चिराग पासवान का पैतरा काम न आया। बीजेपी को लोकसभा में पशुपति पारस भी चाहिए और चिराग भी चाहिए। दोनों को मिली इतनी सीटें बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में बीजेपी ने गठबंधन दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद 30 से 31 पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। वहीं एलजेपी के दोनों गुटों चिराग पासवान की लोजपा और रामविलास पशुपति पारस की रालोसपा को 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा और तमाम लोगों को 2 सीट, जीतन मांझी हमको 1 सीट देने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ा झटका लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को लगा है, जिन्हें 3 सीट मिलती नजर आ रही है। जिससे चिराग पासवान को बता दें कि चिराग पासवान के पिता और दलित नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में अविभाजित लोजपा ने 2019 में 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और भाजपा के साथ सीट के बंटवारे के तहत उसे राज्यसभा की 1 सीट भी मिली थी। चिराग चाहते थे कि उनकी पार्टी में विभाजन के बावजूद भाजपा उसी व्यवस्था पर कायम रहे। ऐसे में लोजपा में विभाजन के बाद बने दूसरे गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में चिराग यह भी चाहते थे कि भाजपा उन्हें हाजीपुर लोकसभा सीट दे, जो दशकों से उनके पिता का गढ़ रही है। लेकिन वर्तमान में सांसद में पारस इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चिराग के चाचा ने भी इस सीट पर अपना दावा करते हुए कहा कि वह रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी है, न कि चिराग पासवान। भाजपा ने चाचा भतीजे के बीच सुलह कराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाई। ऐसे में जो चिराग पासवान भाजपा से चाहते थे वह नहीं हो पाया। गौरतलब है कि चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के तत्कालीन सहयोगी नीतीश कुमार का विरोध करने के कारण एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन वह प्रमुख मुद्दों पर भाजपा के समर्थन में रहे, जिसका परिणाम यह रहा है कि 2023 में बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें एनडीए में शामिल कर लिया। लेकिन जो चिराग पासवान की सोच थी वह सोच बीजेपी ने पूरा नहीं किया। चिराग पासवान का पैतरा काम नहीं आया और बीजेपी को लोकसभा में पशुपति पारस भी चाहिए और चिराग पासवान भी चाहिए। ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपना राय विचार लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग किसका समर्थन करते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जो भी चिराग पासवान या पशुपति पारस के समर्थक होंगे, इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन जरूर दे दीजिएगा। और ऐसे महत्वपूर्ण खबर देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में आखिर तक मिलने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।